जब भी आप लोगों के घर में कोई मांगलिक कार्य होता है, शादी, सगाई, गोद भराई या फिर घर का मुहूर्त या किसी भी तरीके के पूजा पाठ, तो आप लोगों को देखना पड़ता है कि कौन सा दिन शुभ है और दिन शुभ होने के बाद उसमें कौन सा समय शुभ रहेगा कि हमारा जो कार्य हम कर रहे हैं वो विफल ना हो, क्योंकि रोज ग्रह अपनी चाल बदलते रहते हैं जिसका असर हर एक राशि के ऊपर पड़ता है, जो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। पर प्रत्येक वर्ष कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हम कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं जिसका प्रभाव सब अच्छा ही होता है, और उन दिनों में से एक दिन है अक्षय तृतीया। तो आज हम जानने वाले हैं अक्षय तृतीया के बारे में। तो राधे राधे दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल के वैदिक ज्ञान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति कौशिक और आज हम लेकर आए हैं अक्षय तिथि के ऊपर कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये क्यों जरूरी है, इसे कौन करते हैं। तो हमारे साथ हैं आचार्य शुचि शर्मा जी। राधे राधे मैम, आपका स्वागत है राधे हमारे राधे। चैनल पे। राधे राधे ज्योति जी। तो मैम, हम जानना चाहते हैं कि अक्षय तिथि जो है उसका हमारे जीवन पे क्या महत्व है। देखिए, अक्षय तिथि जो है वो एक उसको आखा तीज भी कहा जाता है। अक्षय तिथि अनेकों कामों को पूर्ण करने वाली होती है। इस दिन आप जो भी काम करते हैं उसका पूर्ण फल आपको ज़रूर मिलता है और वो आपको सफलताएँ ही देता है। अक्षय तिथि एक अति उत्तम तिथि मानी जाती है। यह तिथि पर एक विशेष मुहूर्त होता है कि इस मुहूर्त पे आप जो भी काम करेंगे वो आपको सफलता ही देगा। तो प्रभु कहते हैं कि हे वत्स, यह तिथि परम पुण्यमयी है। इसे युगादि तृतीया भी कहा जाता है, जो युगों का आरंभ हुआ था। अगर मैं बोलूं कि जब कलयुग खत्म हुआ था और त्रेता युग शुरू हुआ था, त्रेता युग का आरंभ अक्षय तृतीया वाले दिन ही हुआ था। तो इसे हम युगादि तिथि भी कहते हैं। इस दिन का किया हुआ जप, तप, हवन, दान, पुण्य सब मनुष्य को उत्तम श्रेणी में पहुंचा देता है। मोक्ष की प्राप्ति भी मनुष्य को इस दिन ही होती है जब वो ये जप तप करता है। और जो भी वो जप तप करता है उसका फल इस दिन करने वाला जप तप जो होता है उसका दोगुना असर, उसका दोगुना फल उस मनुष्य को प्राप्त होता है। ओके, तो मैम आप हमें ये बताइए कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए अक्षय तिथि के दिन देखिए, अक्षय लोगों को। तृतीया पे करने वाले सारे ही कार्य जैसे विवाह, मुहूर्त, नई गाड़ी लेना, नया घर खरीदना, मुंडन करना, जो भी कार्य हो आपका, सब सफलदायक ही होता है। उसकी सफलता आपको प्राप्त ज़रूर होएगी जो कार्य आपने उस दिन किया है। इस दिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होते हैं कि अगर आप वृंदावन में जो हमारे बांके बिहारी जी हैं, उनके चरण कमलों का जो दर्शन होता है वो पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन होता है, जो कि अक्षय तिथि वाले दिन उनके कमल चरण दिखाए जाते हैं, वरना पूरे साल उनके चरणों के दर्शन नहीं होते हैं। दूसरा, अच्छा, देन स्टार्ट। बद्रीनाथ धाम जी के जो कपाट होते हैं वो भी आज ही खुलते हैं। उनके दर्शन भी बद्रीनाथ जी के भी आज ही से शुरू होते हैं। आज ही के दिन परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ओके, तो ये यानी कि हम जो अक्षय तिथि मनाते हैं ये रीजन है, ये सारी चीजें जो आपने बताई है बिल्कुल, हमें। बिल्कुल। और आज के दिन ही ज्योति जी पिंड दान करने का एक विशेष महत्व भी होता है कि अगर आप इस दिन पिंड दान करें तो वो बहुत ही उसकी महत्वता होती है। ये आपने बहुत ही अच्छी चीज बताई है, क्योंकि लोग नॉर्मली कि आज अक्षय तिथि है तो हमें सोना खरीदने जाना है, सिर्फ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हम सोना खरीद लेंगे हमारा पूरा साल बहुत अच्छा जाने वाला है। पर ये नहीं पता कि ये मनाया क्यों जाता है, क्या रीजन है। तो ये आपने अक्षय बहुत का अच्छे से मतलब, एक्सप्लेन किया। हाँ अब जी। मैं बोलूं, अक्षय का मतलब होता है कभी नाश ना होने वाला, जिसका कभी ओके। नाश नहीं होता। और आप इस दिन जो भी कार्य करते हैं उसका नाश कभी नहीं होता। जैसे कोई भी आप अच्छे कार्य इस दिन करते हैं, दान, पुण्य, सेवा, यज्ञ, जो भी आप करेंगे उसका जो आपको पुण्य मिलेगा वो 100 गुना होके आपको मिलेगा। तो अक्षय मतलब नाश ना होने वाला, उसको बढ़ा देने वाला और हमेशा हमेशा कायम रखने वाला उस चीज को। तो आपका यज्ञ पुण्य का जो आपको पूर्ण फल मिलेगा वो 100 गुना होके मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम आज के दिन ही वो सब अच्छे काम करें, दान पुण्य करें। आपको हमेशा पूरे साल भर और जब तक आप जीवित हैं तब तक ये दान पुण्य करते रहना है। लेकिन आज के दिन ही नहीं,
हमेशा करना है, लेकिन आज के दिन उस दान का जो महत्व है वो बहुत बढ़ जाता है, 100 गुना होकर आपको वो चीज मिलती है। आज के दिन अगर दान करने का महत्व हो तो जो सबसे ज्यादा आज के दिन आप दान कर सकते हैं महत्वता के लिए, वह पंखा है। मिठाई, कोई भी मिष्ठान आप दान कर सकते हैं। सत्तू, पापड़, हरी जो सब्जियां होती हैं पत्तों वाली, वो आप दान कर सकते हैं। आप वस्त्र आप दान कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार देखिए दान कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको वस्त्र बोले जाएं तो आप कोई महंगा या बड़ा वस्त्र लेके दें। आप एक छोटा सा रुमाल भी अगर किसी को दे देते हैं, तौलिया भी किसी को दे देते हैं, आप अपनी क्षमता के अनुसार उसको दान करें। आप चांदी या फिर स्वर्ण, सोने का भी आज दान करना एक विशेष महत्व में आता है। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि हमें ये करना चाहिए, तो इस साल जो अक्षय तिथि है वो कब, किस तारीख को है, और उसका क्या मुहूर्त अच्छा है हमारे लिए कि हम इस उस साल टाइम पे अक्षय पूजा तिथि करनी चाहिए? इस साल अक्षय तिथि ज्योति जी 10 मई को पड़ रही है। ओके। 2024 10 मई को अक्षय तृतीया आ रही है। और उसका जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 4:14 में सुबह शुरू हो जाएगी, और जो रात को वो 2:50 तक रहेगी। ये उसका पूरा दिन का मुहूर्त है अक्षय तृतीया का। और शुभ मुहूर्त में बोलूं तो 5:13 में सुबह इसका शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा, और 11:53 तक वो रहेगा। तो इसके बीच आप जो भी दान पुण्य करना चाहें उसका फल आपको बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा रहेगा। ये तो था मैम जो दान के लिए आपने हमें बताया। इसके अलावा मैम, अगर लोग चाहें कि घर पे वो अपने पूजा करें अक्षय तिथि के लिए, तो वो उन्हें कैसे करनी चाहिए? घर पे सबसे अच्छी पूजा है कि आप अपने घर में जो तुलसा जी हैं, उस दिन आप अपनी तुलसा जी का में दिया जरूर लगाएं। शाम होते ही आप अपनी तुलसा जी में दिया लगाएं, और उसके आप 3 फेरी काटें अपनी तुलसा जी की, और एक मंत्र आप दोहराएं, ओम ह्रीम तुलसी देव्ये नमः। ये आप 3 फेरियां लेते हुए, चक्कर काटते हुए तुलसा जी का आप ये मंत्र दोहराएं, तो आपकी तुलसा जी भी एक आपको लक्ष्मी समान, लक्ष्मी जी ही होती हैं वो आपके घर में, तो आपको पूर्णतः लक्ष्मी जी की पूजा का फल ही मिलेगा। तो आप ये मंत्र बोल सकते हैं, ओम ह्रीम तुलसी देव्ये नमः, शाम को जब आप तुलसा जी में दिया लगाएं। साथ में इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा का बहुत महत्व है। तो आप इस दिन लक्ष्मी जी का मंत्र कर सकते हैं। आप 108 माला लक्ष्मी जी के मंत्र की कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ये लक्ष्मी जी का मंत्र है। आप 108 जाप इसके भी करें, एक माला तो करें, जितनी माला हो सकती है आप उतनी करें। यह एक महामंत्र है लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए। और ये दिन भी बहुत शुभ है लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए। तुलसा जी में लक्ष्मी जी हैं, आपने उनकी सेवा करी, उनका मंत्र किया। अब आप लक्ष्मी जी की सेवा करें, उनका मंत्र करें, ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः 108 बार जाप करें। साथ ही आप विष्णु भगवान का भी मंत्र जाप कर सकते हैं। विष्णु भगवान के 108 नाम का जाप कर सकते हैं माला का। आप लक्ष्मी जी के भी 108 नाम का जाप कर सकते हैं। तो ये आप पूजन घर में करें। साथ ही में इस दिन दक्षिणावर्ती जो शंख होता है वो भी घर में रखा जाता है, उसके भी विशेष पूजन का इस दिन बहुत महत्व है। आप एक दक्षिणावर्ती शंख लीजिए, उसके अंदर आप थोड़ा दूध और गंगा जल डाल दीजिए। जब आप पूजा शुरू कर रहे हैं तब आप वो शंख लेके अपने पूजा स्थल पर रखिए, और उसमें जब आपकी ये पूजा हो जाए, आप ये सारे मंत्र बोलें लक्ष्मी जी के, तुलसी जी के, विष्णु जी के, उसके बाद आप उसके अंदर से जो जल आपने जो गंगा जल और दूध भरा है उसको अपने पूरे घर में छिड़कें। और साथ साथ दरिद्रता जो है वो घर से हटाने के लिए ओम ह्रीम श्रीम दरिद्रे विनाशनी धन धान्य समृद्धम देहि देहि दक्षिणावर्त शंखाय नमः। आप ये मंत्र जब जाप कर सकते हैं, जब आप उस जल को, उस दूध और गंगा जल के मिश्रण को अपने घर में छिड़क रहे हो दारिद्रता को दूर करने के। तो ये तो आप ये कुछ चीजें मंत्र अपने जो घर में कर सकते हैं। ये जो मंत्र है, हम आपका स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अगर हाँ आप जी, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप सभी ले सकते हैं, ताकि उस दिन आप पूजा करते हुए ये मंत्र का उच्चारण कर सके। मैं फिर से तो आपको मैम, एक बार ये मंत्र सुना देती हूँ। हाँ जी। ओम ह्रीम श्रीम दारिद्र्य विनाशनी धन धान्य समृद्धिम देहि देहि दक्षिणावर्त शंकाय नमः। ये आप सब इस मंत्र का जाप करें।
और अपने घर से दरिद्रता उस दिन दूर दूर भगाएं, दूर हटाएं। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि दरिद्रता दूर होती है इस दिन, इस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए, तो मैम कुछ और उपाय आप हमें बताएंगे जो इससे हमारी घर में जो है बरकत बढ़ सके। देखिए, इस दिन जैसे बताया कि कोई भी आप जो शुभ कार्य करना चाहते हैं, अपनी घर की अपनी ज़मीन, अपना मकान, फैक्ट्री, आप कुछ भी नई चीज़ अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो आप वो भी खरीदें। साथ ही में आप दान पुण्य करें, यज्ञ करें। यज्ञ दान का जो मैंने बताया, जो महत्व है, वो 100 गुना है इस दिन। तो आप इन्हीं चीज़ों को और दुगना करने के लिए एक पोटली बनाकर अपने घर में, अपने ऑफ़िस, फैक्ट्री, अपने गल्ले में रख सकते हैं, जिससे कि आपकी धन की वृद्धि हो। तो वो पोटली आप इस दिन बना सकते हैं। तो उस पोटली के पूजन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक लाल कपड़ा लीजिए छोटा-सा, वो उस पोटली में रखिए। लाल रंग की ही पोटली लीजिए या फिर लाल रंग के कपड़े में ये सब चीज़ें रख सकते हैं। तो लाल कपड़ा, उसमें काली हल्दी रखिए, उसमें थोड़े से काले चावल, सिंदूर, चांदी का एक छोटा-सा सिक्का रखिए, मुट्ठी भर कमल गट्टा उसमें रखिए, 5 लौंग, 5 गोमती चक्र, गुलाब के कुछ फूल रखिए और एक कामिया सिंदूर आता है, आप वो उसमें रखिए। और ये पोटली बना के जब आप पूजन कर रहे हैं, तो वो पूजन स्थल पे ये पोटली आप रख दीजिए और पूजा के बाद धूप दीप इस पोटली को दिखाकर आप या तो अपने घर के लॉकर में रख सकते हैं, नहीं तो आप जिस फैक्ट्री में या आप किसी की कोई दुकान है, तो आप उस गल्ले में भी इस पोटली को रख सकते हैं, अपना धन-धान्य बढ़ाने के लिए। तो ये धान्य पोटली भी हम इस दिन बना सकते हैं। ओके। तो मैम इसके अलावा आप इस तिथि के बारे में कुछ बताना चाहेंगे और कुछ हमारे दर्शकों को? ज्योति जी, ये जैसे विष्णु जी, लक्ष्मी जी का पूजन हमने किया, ये एक महत्वपूर्ण दिन बन गया। अक्षय तिथि पे हमें हमारे बांके बिहारी जी के चरणों के भी दर्शन हुए। हमारे को बहुत पुण्य देने वाली जो ये तिथि है, उस दिन यज्ञ पुण्य किया। साथ ही में अपने बड़ों का आप सत्कार करें, जितना हो सके नीडी लोगों को दान पुण्य करें और अपना ये दिन सफल बनाएं। और मैं तो बोलूँगी, आप ये दान पुण्य अपना जीवन भर करते रहें, ताकि आपकी ज़िंदगी हमेशा ही खुशनुमा और सुखी बनी रहे। मैम मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहती हूँ कि इस दिन हमें कोई खास चीजें जो करनी चाहिए और कुछ नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हैं हमें। देखिए, इस दिन जो दान पुण्य का तो मैंने आपको बता ही दिया महत्व है। साथ ही में जो हाँ जी। नहीं करनी चाहिए, इस दिन आप घर में प्याज और लहसुन का सेवन ना करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप घर में पूजन कर रहे हैं, तो घर शुद्धाई घर में होनी चाहिए। और साथ ही में आप मदिरा और मांस का सेवन भी बिल्कुल ना करें। वो तो वैसे भी हमें हिंदू समाज में नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी आप प्रिकॉशनरी आप इस दिन रखें। तो इस तरीके से मैम ने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि अक्षय तृतीया हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये क्यों मनाया जाता है और हम अपने घर घर में बरकत के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मैम के चैनल पे भी जाके विजिट करें। कल्याणमस्तु बाय शुचि शर्मा के नाम से मैम का चैनल है, उस पे जाके विजिट करें एंड सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम का नंबर भी है, अगर किसी को पर्सनली मैम से कंसल्ट करना है तो आप कॉल कर सकते हैं। तो मैम थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हमें और हमारे दर्शकों को। तो राधे राधे, थैंक यू मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। थैंक यू।